कैसे हो रमेश? मैं अच्छा हूं, तुम बताओ कि तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं। तो रमेश, पैदावार और बाजार भाव के मामले में ये साल तुम्हारे लिए कैसा रहा? पिछले कुछ सालों की तुलना में ये साल काफी अच्छा रहा। पैदावार में लगभग 20 से 25% बढ़ोतरी हुई, साथ ही बाजार में भी बेहतर दाम मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ, हम दोनों एक सी फसल उगाते हैं, एक से मौसम में काम करते हैं और लगभग बराबर मेहनत करते हैं। ऊपर से एक ही बाजार में पैदावार को बेचने भी जाते हैं। उसके बावजूद पैदावार और बाजार के भाव में इतना अंतर क्यों? अरे भाई, परेशानी तेरी पसंद की फसल या मेहनत में नहीं है। फिर तुम्हारे हिसाब से परेशानी क्या है? हम हमेशा एक ऐसे समाधान की तलाश में रहते हैं जो हमें पैदावार बढ़ाने में मदद कर सके, और इस चक्कर में हम सिंथेटिक और रासायनिक कृषि प्रोडक्ट्स का सहारा ले लेते हैं। इन प्रोडक्ट्स से हमें तुरंत तो अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, पर लंबे समय में पैदावार की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में कमी आ जाती है, जिसके चलते बाजार में भी उम्मीद से कम भाव मिलते हैं। ये तो सच है, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इससे निपटने के लिए क्या किया? मुझे भी तुम्हारी तरह समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे नेटसर्व के बायोफिट प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। बायोफिट 7 कृषि देखभाल और 2 पशु देखभाल प्रोडक्ट्स की रेंज है, जो एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ किसानों को जैविक कृषि अपनाने में मदद करता है। मेरे दोस्त के अनुभवों को सुनकर मैंने बायोफिट स्टिमरिच का उपयोग किया, और जिससे मुझे अत्यंत अच्छे परिणाम मिले। स्टिमरिच? वो क्या है? मुझे जरा विस्तार से बताओ ना। ये पौधों के लिए एक जैविक वृद्धि वर्धक है, जिसका व्यवस्थित उपयोग सभी विकास चरणों में पौधे को स्वस्थ और उत्पादक बनाता है। ये सब सुन के तो अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये हर वृद्धि चरण में कैसे मदद करता है? हाँ बिल्कुल। साधारणतः एक फसल के जीवन चक्र में 6 महत्वपूर्ण विकास चरण होते हैं, और स्टिमरिच इन सभी चरणों में कार्य करता है। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला, बीज अंकुरण। यह फसल वृद्धि का पहला एवं अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, और इसके बावजूद यह देखा गया है कि सिर्फ 60 से 70% बीज ही अंकुरित होते हैं, और शुरुआत में ही हमें 30 से 40% बीजों का नुकसान सहन करना पड़ता है। स्टिमरिच का उपयोग बीजों के अंकुरण में वृद्धि करते हुए नुकसान को कम करता है। जब मैंने इसका उपयोग अपनी फसल पर किया तो लगभग 90 से 92% बीज अंकुरित हुए। 2. 3 से 5 पत्ती अवस्था। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस दौरान व्हाइट रूट्स का विकास होता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होती है। इस दौरान स्टिमरिच का उपयोग व्हाइट रूट्स के उचित विकास को बढ़ावा देता है, जो आगे की वृद्धि के लिए आधार तैयार करते हैं। जितनी मजबूत नींव, उतना ही मजबूत पौधा होगा। तीसरा, वनस्पतिक विकास। चूंकि अब जड़ों का विकास हो गया है, तो वो वनस्पति के विकास में मदद करती है। इस चरण में स्टिमरिच का इस्तेमाल मजबूत तने, अधिक शाखाओं के विकास को बढ़ावा देता है। चौथा, फूलों का विकास। हम सभी जानते हैं कि पौधे में जितनी अधिक फूलों की संख्या होगी, उतनी ही अधिक फसल होने की संभावना। जबकि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हम सभी फूल गिरने जैसी समस्या का सामना करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए स्टिमरिच पौधों को प्राकृतिक रूप से उत्पन्न ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप फूलों का गिरना कम हो जाता है। पांचवा, फल एवं पुष्प गुच्छ गठना। स्टिमरिच पुष्प गुच्छ की आकार को बनने एवं फलों के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देता है। छठा, अनाज भरने एवं फलों का बनना। यह फसल के जीवन चक्र का अंतिम चरण है, और स्टिमरिच कार्बोहाइड्रेट को तने से ऊपर तक पहुंचाने में मदद करता है। परिणाम स्वरूप पैदावार रंग एवं आकार में अच्छी होती है, साथ ही ताजी भी दिखती है। इस प्रकार से स्टिमरिच के इस्तेमाल से उपज में लगभग 20 से 25% वृद्धि होती है। साथ ही बीजों में लगने वाली लागत एवं इंटरकल्चर कॉस्ट में भी कमी आती है। एक बात बताओ, बाजार में ऐसे वादे करने वाले बहुत से प्रोडक्ट्स मौजूद है, तो तुम्हें एक नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करते समय डर नहीं लगा? इसलिए मैंने कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी तरह से जानने का निर्णय लिया
और मुझे पता चला कि भारत में 10 लाख से भी अधिक किसान बायोफिट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही स्टिमरिच सभी आवश्यक संस्थाओं द्वारा प्रमाणित है, जैसे कि इसका उत्पादन DSIR द्वारा प्रमाणित लैब्स में होता है। साथ ही APEDA द्वारा यह भी प्रमाणित है कि इसका कोई रासायनिक अवशिष्ट नहीं है। तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। एक बात बताओ, इसका इस्तेमाल किन किन फसलों के साथ किया जा सकता है? सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी प्रकार की फसलों के लिए अनुकूल है, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, दालों आदि। ये सब तो मुझे समझ में आ गया, पर तुमको बाजार में भाव क्यों बेहतर मिलते हैं? देखो भाई, जब आपकी पैदावार रंग, आकार में अच्छी है, दिखने में भी ताजी है, ऊपर से जैविक, तो कोई भी उसके लिए ज्यादा भाव देगा। 100 बात की एक बात यह है कि हम सब स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाना चाहते हैं। मैं इस प्रोडक्ट को पक्का उपयोग करूंगा। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसा करना है? बहुत आसान है। 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर स्टिमरिच मिलाकर हर वृद्धि चरण में स्प्रे करना है। एक आखिरी सवाल, क्या इसका उपयोग करते समय किसी खास बात का ख्याल रखना है? अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया। बेहतर परिणाम के लिए इन बातों का ध्यान जरूर दें। स्टिमरिच के उपयोग से पहले पंप को पूरी तरह से साफ करें। उसमें किसी भी प्रकार के सिंथेटिक या रासायनिक अवशेष नहीं होने चाहिए। स्टिमरिच को किसी भी सिंथेटिक प्रोडक्ट के साथ न मिलाएं। पूर्णतः जैविक होने के नाते ये उनके साथ अनुकूल नहीं है। बीज अंकुरण के दौरान विशेष ध्यान रखें। उदाहरण के तौर पर अगर बीज का आवरण नरम एवं संवेदनशील है तो उस पर स्टिमरिच मिक्स का स्प्रे करके बीज रोपण से पहले छांव में कुछ देर रहने दें। दूसरी तरफ यदि बीजों का आवरण कठोर है तो उन्हें स्टिमरिच मिक्स में भिगो कर रखें, फिर छांव में सुखाकर बीजारोपण करें। तुम्हें भी बायोफिट कृषि फायदेमंद कृषि का साथ लेना चाहिए। बायोफिट प्रोडक्ट्स के बारे में अधिक जानने के लिए तुम www.netsurfnetwork.com पर लॉग ऑन कर सकते हो।